बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आणि आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी संदेश दिलाय, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू राष्ट्र निर्माण करना है, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, कुछ भी हो जाए मुसलमानों से हिंदुओं को हमें बचाना है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे मुसलमानों के नेता है, वो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार मुसलमानों के जरिए उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को गिरानी है और मुसलमानों का ये भी इरादा है, यदि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की हिंदूवादी सरकार चली जाएगी तो हम नरेंद्र मोदी सरकार को भी गिरा सकते हैं। तो इस प्रकार के हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का दावा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के इंपॉर्टेंट लीडर, नंबर 1 लीडर देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। क्या सच में मुसलमानों के हिंदुओं के प्रति गलत इरादे हैं? क्या सच में मुसलमान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए? इस पर ही आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके साथ ही हमें यह देखना भी जरूरी है, क्या ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा? इतिहास यदि भारतीय जनता पार्टी का देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर ही भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो क्या महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का एडवांटेज होगा, या फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े हिंदुत्व के गढ़ को उत्तर प्रदेश के भीतर बचा नहीं पाई, वहां पर भी समाजवादी पार्टी का सांसद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुन के आया। तो क्या फिर उसी प्रकार का कुछ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है? तो क्या देवेंद्र फडणवीस अपने हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में खुद ही फंस जाएंगे? इस पर हम डिटेल में जितना हो सके उतना एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव और आप देख रहे हो न्यूज लेटर। तो पहला मुद्दा यही आता है दोस्तों, बटेंगे कटेंगे, क्या ये प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तौर तरीके से सही है? क्या लोकतंत्र के लिए यह प्रचार सही है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटेंगे कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में आकर दिया है। यदि हम साथ नहीं रहेंगे तो हम सेफ भी नहीं रहेंगे, हमारी एकता जरूरी है। महाराष्ट्र के हिंदुओं को अब जागरूक होना चाहिए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी ये अपील की है कि डोर टू डोर हर एक घर पर जाओ हिंदुओं के और हिंदुओं को बताओ कि हम बटेंगे तो कटेंगे। तो इस प्रकार से इस नारे को जितना हाईलाइट किया जाए उतना हाईलाइट करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ शायद इस बात को भूल चुके हैं कि अयोध्या, जहां पर भगवान श्री राम का मंदिर है, वहां पर ही भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। तो योगी आदित्यनाथ कौन से भरोसे पे ये नारा महाराष्ट्र की सियासत में चलाने की कोशिश कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को शायद ये पता नहीं है कि ये महाराष्ट्र जो है वो संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और फुले शाहू अंबेडकर जी का महाराष्ट्र है। बटेंगे तो कटेंगे ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अब बटेंगे तो कटेंगे इस नारे के बारे में अजीत पवार जी को भरी सभा में एक मुस्लिम व्यक्ति ने यह सवाल पूछा था, क्या इस प्रकार का प्रचार बटेंगे तो कटेंगे का प्रचार सही है? तो अजीत पवार जी ने अपोज किया था। अजीत पवार जी ने कहा था कि जिस बारामती का मैं विधायक हूं, बारामती में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने कभी भी जातवाद की सियासत नहीं की, मैंने धार्मिक हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दिया, सबको साथ लेकर चलने की मेरी पॉलिसी है। तो बटेंगे कटेंगे इस नारे को कहीं ना कहीं महायुति के अंदर ही अजीत पवार साहब
देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी को विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैदान में खड़े हो रहे हैं। तो महायुति में इस बटेंगे तो कटेंगे के बारे में एक यूनाइटेड आइडियोलॉजी महायुति की ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये यूनाइटेड आइडियोलॉजी महायुति की नहीं है। इस आइडियोलॉजी को शायद एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे, क्योंकि शिवसेना हमेशा हिंदुवाद के मुद्दे पर हाईलाइट होती रही है और हिंदुवाद के मुद्दे को ही बढ़ाकर कहीं ना कहीं शिवसेना का पूरे महाराष्ट्र में विस्तार करने का कार्य बाला साहेब ठाकरे जी ने किया है। तो ये बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना है, ऐसा हमेशा एकनाथ शिंदे जी कहते हैं। तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली उन्हें बैक करेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकली मुझे ये लगता है पूरे महाराष्ट्र में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्हें ये लगता है बटेंगे तो कटेंगे इस नारे को अजीत पवार समर्थन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में हो रही हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या स्टैंड है? तो बटेंगे कटेंगे इस नारे को प्रधानमंत्री भी खुले तौर पर अपनी सभाओं में लगा रहे हैं। एक है तो सेफ है, ऐसा कहने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद इस बात को भूल गए हैं कि वो देश के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े पद पर वो आसीन है, राष्ट्र का नेतृत्व विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था गर्व से हम सब लोग कहते हैं, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जात का डिस्क्रिमिनेशन, धर्म का डिस्क्रिमिनेशन, हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सही लगता है? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री भी बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसा कहकर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को महाराष्ट्र के भीतर बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। अब उसके साथ ही अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जी की जो जबानी है उस पर वो भी कायम है, वो भी बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की ही बात कर रहे हैं। तो एक लाइन में एक आइडियोलॉजी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह एक ही लाइन बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। और इन तीनों नेताओं को पूरी तरीके से जितना साथ देने की हो सके उतनी साथ देने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी एक सभा में जो सज्जद नुमानी, जो कि मुसलमानों के धर्मगुरु है, उनकी ऑडियो क्लिप सुनाई, पब्लिकली वो ऑडियो क्लिप उन्होंने सुनाई है। उस ऑडियो क्लिप में यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से मुसलमानों को बड़ा समर्थन शरद पवार और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। मुसलमानों ने 17 मांगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के सामने रखी, उन 17 मांगों को अमल में लाने की कोशिश उद्धव ठाकरे और शरद पवार करेंगे यदि उनकी सरकार महाराष्ट्र में आती है। तो ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। उसमें से प्रमुख मांग उन्होंने ये बोली है कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र के भीतर देंगे यदि वो सत्ता में आते हैं। तो मुस्लिम लोग जो है हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमान लोग पूरी तरीके से साइडलाइन करना चाहते हैं और इस राष्ट्र पर खुद का कब्जा बनाना चाहते हैं। इस प्रकार की भाषा, उग्र भाषा, एग्रेसिव लैंग्वेज देवेंद्र फडणवीस जी ने भरी सभा में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बटेंगे कटेंगे, हिंदू राष्ट्र वाली पॉलिटिक्स, हिंदू खतरे में है, यह पॉलिटिक्स क्या महाराष्ट्र में वर्कआउट होगी? अब इसका काउंटर किस प्रकार से महाविकास आघाड़ी कर रही है वो भी देखना काफी जरूरी है दोस्तों। रितेश देशमुख जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, विलासराव देशमुख उनके पुत्र है, उन्होंने कहा है कि धर्म का हम देख लेंगे, कोई धर्म खतरे में नहीं है, इनकी पार्टियां खतरे में है, इनकी सियासत खतरे में है और यह गलत तौर तरीका है इस प्रकार से सियासत करने का। इस प्रकार की बात रितेश देशमुख जी ने की है। रितेश देशमुख जी ने यह भी कहा है कि जो किसानों की सोयाबीन है, कपास है, उसे आप भाव दीजिएगा, धर्म की सेफ्टी को हम देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रितेश देशमुख एक पॉलिटिकल नेता नहीं है दोस्तों, एक एक्टर है, एक कलाकार है। उनकी बात मुझे लगता है सीरियसली लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं महाविकास आघाड़ी को फेवर कर रहा हूं और महायुति के खिलाफ बातें कर रहा हूं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो प्रांत का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो भाषा का डिस्क्रिमिनेशन हो, जाति का हो, या फिर वो डिस्क्रिमिनेशन धर्म का क्यों ना हो,
किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, बटेंगे या कटेंगे, ये जो प्रचार देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये प्रचार क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में महाराष्ट्र में लाएगा या फिर ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की नैया अयोध्या की तरह ही डुबा देगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और मुझे ये लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी है उसमें भी शरद पवार साहब हो, उद्धव ठाकरे साहब हो, या कांग्रेस पार्टी के बाला साहेब थोरात, पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले, जितने भी महाराष्ट्र के नेता है दोस्तों, इन नेताओं ने सही तरीके से इन मुद्दों को काउंटर करना चाहिए। इन लोगों ने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम सबके साथ एक तौर तरीके का व्यवहार करेंगे। सेकुलरिज्म के आइडियोलॉजी की बात कांग्रेस पार्टी करती है, सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी की बात राहुल गांधी जी करते हैं, तो वो बात कहीं ना कहीं अब करने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। आपका मत बटेंगे कटेंगे सियासत पर क्या है? क्या महाविकास आघाड़ी इसे सही तरीके से काउंटर कर रही है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। मैं रविराज जाधव आप सबकी इजाजत लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।